अब इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको मैंने 3 पार्ट में बना रही हूँ। तीसरा पार्ट है बेटा सुकार्य की अर्गोनॉमिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। पढ़ते हैं कि बेटा सुकार्य की क्या होता है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, ठीक है। अर्गोनॉमिक्स मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों और कार्य परिवेश के बीच संबंध। मतलब जो मनुष्य है, कोई काम करता है, ठीक है, और मशीन, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम वी आर टीचर्स, राइट। सो द रिलेशन, अब कोरोना वायरस है, द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, और उसको कैसे बैलेंस लेके चलना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है आप तक मैसेज, आप तक पढ़ाई पहुंचाने के लिए, इज कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। समझ में आया? अर्गोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से बने, अर्गनॉमिक्स। अर्गन मतलब काम, नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम। तो अर्गोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी कार्य परिस्थितियों में का निर्माण करना होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत कार्य निष्पादन तथा उसके उत्पादकता के लिए अनुकूल हो, ठीक है ना। अब क्या है, अब इस पे क्यों विचार किया जाता है कि इनके पहलुओं पर विचार करते हैं। अर्गोनॉमिक्स के श्रमिक क्षमता को बढ़ाना, कार्य की मांग जो है उसको बढ़ाना, जटिल कर्मचारियों की आवश्यकता करना, कार्य परिवेश, कार्यस्थल पर होने वाले शोर और कंपन, प्रकाश, ताप, इन सबको देखना। अब इसके पर ये 4 स्तंभों पे आधारित है। कौन? अर्गोनॉमिक्स। 4 स्तंभ कौन से हैं? मानव मिति, शरीर के आकार और माप, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव यांत्रिक और औद्योगिक मनोविज्ञान। इसका क्या मतलब है बेटा कि जो मशीनरी है वो इंसान यानी मनुष्य के अनुकूल बने, जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस जो है वो अच्छा हो सके। अच्छा, अर्गोनॉमिक्स की क्या जरूरत है? कार्यस्थल पर चोट लगने की संभावना को कम करना, ठीक है। मानवीय गलती से होने वाले जो ह्यूमन एरर होता है वो कम, क्योंकि मशीन एरर ह्यूमन से कम करती हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाना, मानव तथा उत्पाद संबंधी त्रुटियों को कम करना, ठीक है ना, कि जो भी एरर हो रहे वो। उसके बाद बेटा सुविधाजनक एवं सुरक्षित प्रवेश उपलब्ध करके कर्मचारियों में रोजगार संतुष्टि में वृद्धि लाना, कि उनमें संतुष्टि लाना कि हमने ये काम करा है। अब क्या है बेटा, अर्गोनॉमिक्स जो है सुकार्यगी में किसी भी परिवर्तन को उत्पादकता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखना चाहिए। अच्छे श्रम प्रभावी साधन की उत्पादकता को बेहतर करते हैं। मतलब उत्पादकता अगर किसी चीज से बढ़ रही है तो क्यों ना हम उस उपकरण को लेकर आए। जैसे कि पहले वाली मशीन में फॉर एग्जांपल 1500 अखबार छपते थे, अब जो लेटेस्ट मशीन आ रही है वो एक साथ 3000 अखबार छाप रही है। तो क्यों ना वो लेकर आए जिससे उत्पादकता, वो मशीनरी लेकर आए टेक्नोलॉजी से उत्पादकता बढ़े, ठीक है। अब ये वर्ड जो आ रहा है बेटा, ये आपने बड़ा पढ़ा हुआ है।